हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 3 की हिंदी की 5th पोइम जिसका नाम है हमसे सब कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा है जो बता रहा है कि हमें सब करने के लिए या काम करने के लिए या सब मना करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस पोइम में क्या बताया गया है। पहले शब्द अर्थ जान लेते हैं। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूरज। चांदनी, चंद्रमा की किरणें। खबरदार, सावधान। अम्मा, माँ। जलधार, जल का तेज बहाव। अब बोल रहा है नहीं सूर्य से कहता कोई, कि जो सूर्य है उससे कोई नहीं कहता। धूप यहाँ मत फैलाओ, यहाँ पर आप अपनी धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, कि चांद से भी कोई नहीं कहता। उठा चांदनी को ले जाओ, कि हमें चांदनी नहीं चाहिए, इसको यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आए। जैसे तेज तेज हवा चलती है ना, तो कई बार क्या होता है, आपके दरवाजे भी आपस में आवाज आती है उसकी ऐसे ठक ठक करने की। तो बोल रहा है कि बच्चा बोल रहा है कि कोई नहीं उस हवा से भी कहता है कि अंदर तुम क्यों आई हो, कि खबरदार मतलब यहाँ से सावधान हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। कि ना ही कभी कोई बादल से कहता है कि तुमने यहाँ पर जल का तेज बहाव क्यों किया, क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश की। फिर क्यों हमसे भैया कहते, कि फिर क्यों हमसे, मुझसे मतलब, ठीक है। भैया कहते हैं यहाँ ना आओ, कि यहाँ मत आना, तुम भागो जाओ, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, कि जो उसकी अम्मा है, माँ है, वो बोलती है कि पूरे घर में, ठीक है, अपने खिलौने मत फैलाओ। आपकी भी मम्मा बोलती होगी, जब आप घर में खेलते होगे खिलौने फैलाते हैं, तब मम्मा क्या बोलती है कि पूरे घर में खिलौने मत फैलाओ। तो ऐसे ही ये बच्चा बोल रहा है कि उसकी भी मम्मा उसको बोलती है कि पूरे घर भर में क्या मत करो, अपने खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, जो पापा है वो बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, बाहर खेलो। खबरदार जो अंदर आए, कि बिल्कुल भी आपने क्या नहीं करना है, अंदर नहीं आना है। हम पर ही सबका बस चलता, कि हम पर ही, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बोल रहे हैं, उन पर ही सबका बस चलता है। जो चाहे वह डांट बताए, कि जो जिसका मन आए वही डांट कर क्या कर देता है, चला जाता है। तो ये पोइम लिखी है, आपकी कविता लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोल रहा है कि नहीं सूर्य से कहता कोई, कि सूरज से कोई नहीं कहता धूप यहाँ मत फैलाओ, कि आप अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, कि जो चांद है, चंद्रमा है, उससे भी कोई नहीं बोलता कि जो आपकी रोशनी है उसको यहाँ पर से क्या कर ले जाओ, उठा कर ले जाओ, हमें रोशनी नहीं चाहिए। उठा चांदनी को ले जाओ, कि हमें रोशनी नहीं चाहिए। कोई नहीं हवा से कहता, और ना ही कोई हवा से कहता है खबरदार जो अंदर आई, कि खबरदार, होशियार, सावधान, कि आप अगर अंदर आए। बादल से कहता कब कोई, कि बादल से भी कब कोई कहता है कि क्यों आपने इतना सारा जल बरसाया। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है बरसात के दिनों में, तब बादल से भी कोई नहीं कहता कि क्यों तुमने इतनी ज्यादा जो जल है वो बरसा दिया है। फिर हमसे भैया कहते, क्यों हमसे भैया कहते, कि जो फिर मुझसे ही, हमसे ही, छोटे बच्चों से ही जो बड़े भैया होते हैं वो क्यों कहते हैं यहाँ ना आओ, भागो जाओ, यहाँ पर मत आना, यहाँ से भाग चले जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, कि जो अम्मा है वो बोलती है कि पूरे घर में आप क्या मत करो, खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। जो पापा हैं वो भी बोलते हैं कि बाहर खेलो, कि आपने अंदर नहीं आना है। हम पर ही सबका बस चलता, कि जो हम छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ही सबका बस चलता है। जो चाहे वह डांट बताए, कि जिसका मन करे वही डांट कर क्या कर देता है, चला जाता है। तो ये कविता आपकी निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी।
अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? तो बच्चों देखो, कविता का नाम क्या था आपका? हमसे सब कहते हैं। तो अगर आपको कोई बोल दे कि आपने इस कविता का नाम बदलना है और कुछ और रखना है, तो आप क्या रखना चाहोगे? एक तो आप ये लिख सकते हो कि जियो और जीने दो, और दूसरा हमें जीने दो या हमें खेलने दो। ठीक है, जो भी आपके मन में आए, जो आपको अच्छा शीर्षक लगे, वो आप इसमें लिख सकते हो। अब बोल रहा है करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है, क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो देखो, करो मत करो, तो ये आप यहाँ से लिख लेना आंसर। जैसे करो, सुबह जल्दी उठो, ये आपको करने के लिए कहा जाता है। बड़ों का कहना मानो, घर से बाहर मत निकलो। और मत करने के लिए, फोन मत देखो, किसी से झगड़ा मत करो, जोर से मत बोलो। ये सब बच्चों को करने के लिए बोला जाता है। अब नेक्स्ट है कि जरा सोचो, सूर्य चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? तो इसका आप लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूरज है, क्योंकि चांद तो सूर्य से ही प्रकाश से ही चमकता है। देखो, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, वो किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से, फिर ही वो चमकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी बात, कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? तो तुम लिख सकते हो कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर तुम्हारा बस चलता है, या घर में जिसके ऊपर भी तुम्हारा बस चलता है उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? तो कौन कौन टोकता है? मम्मा पापा दादा दादी, जो भी तुम्हें टोकता है उसका तुम नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर बोल रहा है किन किन बातों पर अक्सर टोका जाता है? तो देखो, जब आप गलत काम करते हो तब भी आपको मम्मा पापा टोकते हैं, ज़्यादा देर खेलते हैं तब भी टोकते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं तब भी टोकते हैं। तो जिन जिन बातों को लेकर आपको टोका जाता है, आपको रोका जाता है, वो बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोला है कौन सी चीज कहाँ रखी है। ठीक है, अब शालू की सूची है यहाँ पर। एक शक्कर, कबड्डी, पपीता, फिर मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, फिर शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, फिर क्या दिया हुआ है आपका? मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, सहतूत, चटनी। ठीक है, अब देखो नाम रहा है कि यहाँ पर आपने क्या करना है? अक्षर लिखना है। यहाँ पर जानवर या पक्षी का नेम, खाने पीने का सामान या खेल के नाम या सामान। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले आपका दिया है जानवर या पक्षी का नाम, बकरी, बेर, बल्ला। म से मगर, मसाला, मारना या दौड़ना, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसमें, जो भी आपके वहां पे मार कुटाई, जैसे यहाँ पे लिखा है मार कुटाई, तो आप यहाँ पे मार कुटाई लिख सकते हो। ठीक है, मार कुटाई। अब नेक्स्ट है आपका क से कबूतर, ककड़ी और कंकड़। फिर है आपका ल से लोमड़ी, लड्डू और लट्टू। प से पेड़ा, पपीता, पतंग। ग से गाय हो जाएगा, गाजर और गिल्ली। स से शेर, शक्कर और शतरंज। ठीक है, अब बोला है कि ऐसे ही खेल तुम अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अगर अलग तरह के खाना भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने का नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम लगाओ। देखो, जानवर या पक्षी का नाम सबसे पहले क्या आ जाएगा? क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गाय, घ से घोड़ा और ह से हाथी। खाने पीने का सामान, क से ककड़ी, ख से खरबूजा, ग से गुलाब जामुन, छेना, फिर जलेबी। खेल के नाम या सामान हो जाएगा आपका क्रिकेट, बैडमिंटन, लट्टू और हॉकी। अब नेक्स्ट है आपका हमसे सब कहते हैं। कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे लोगों में क्या आ जाएगा? भैया। चीज में आ गया आपका धूप, जगह में यहाँ। फिर लोगों में अम्मा, चांदनी, अंदर। फिर आ जाएगा आपका पापा, हवा, घर भर।
और नेक्स्ट आपका जलधार, बाहर और खिलौने। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी और ये आपकी जगह हो जाएगी। अब एक कहानी बताई गई है यहाँ पर कि यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। कौवा और लोमड़ी थे। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। अब उसको तो अपना मतलब सीधा हो गया, उसने उसको मूर्ख बना लिया और रोटी ले ली जो उसको मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको एक नई कहानी बनानी है खुद इन चित्रों को देखकर। तो आप अपने मन के हिसाब से जो आप इसको चित्र को देख के आता है वो आप एक कहानी बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमसे सब कहते हैं, अगर कविता अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।